हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1। तो हम इसका एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, देखने वाला। आज हम पार्ट करेंगे इसका फंक्शन वर्क। फंक्शन टॉपिक है वो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है और 12th की उसका एक्सटेंशन है। हम एक बार रिकॉल करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली व्हाट इज फंक्शन? So if we have two sets A and B should be non-empty sets. Non-empty set means that it should not be empty. There must be an element in. So what is a function? A function is a rule. A function is a rule that assigns. A function is a rule that assigns every element of A. That assigns every element of A to a unique element of B. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है तो ए का हर एक एलिमेंट किससे साइन होना चाहिए? बी के यूनिक एलिमेंट। तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम। सो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये सेट ए है और एक ये सेट बी। सो इसमें क्या है कि आपका जो ए का हर एक एलिमेंट है वो बी के हर एक एलिमेंट से बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एक सेट है, तो अगर मान लीजिए 1 1 से कनेक्टेड है, 2 4 से, 3 9 से। अब केस में आप देख सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है बी के एलिमेंट से और यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है। यूनिक एलिमेंट का क्या मतलब है कि जैसे 1 है तो 1 सिर्फ 1 से ही कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड नहीं है। और आप ऐसे सकते हैं कि ए जो हमारा सेट है वो क्या है? इनपुट सेट है। बी क्या है? हमारा आउटपुट सेट है। तो हमारा एक इनपुट के लिए हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए उसने क्या बोला है कि हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक सेट है, जैसे 1 2 3 1 4 9 सी। सो 1 हमारा 1 से कनेक्टेड है, 2 हमारा 4 से कनेक्टेड है, 3 हमारा 9 से कनेक्टेड है। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन ये जो है फंक्शन डेफिनेशन वैलिड होगी, क्योंकि हमें देखना क्या है कि एक एलिमेंट बी से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर बी का ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए से कनेक्टेड नहीं है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा फंक्शन हुआ, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। पर अगर वही हमारे पास ये ऐसे होगा 1 2 3 4। अब आप देखिए इसमें 1 आपका कनेक्टेड है 1 से, 2 कनेक्टेड है 4 से और 3 से कनेक्टेड है 9 से। बट जो एलिमेंट 4 है कनेक्टेड नहीं है। तो हमारे फंक्शन में कनेक्शन क्या कहती है कि ए का हर एक एलिमेंट बी की यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस केस में ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट तो है पर हमारे पास कोई आउटपुट ही नहीं है। तो इस केस में दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड कनेक्ट टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी का क्या मतलब है। तो मान लीजिए 1 हमारा 1 से कनेक्टेड है और 1 हमारा 2 से है। सो आप में इसने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। बट इस केस में क्या हो रहा है कि जो ये एलिमेंट, ये दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते। के लिए दो आउटपुट है तो फंक्शन नहीं होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी टीचर आपको होमवर्क करने के लिए बोले और आपकी टीचर आपको टेस्ट की तैयारी करने के लिए बोले तो आप सिर्फ वही एक काम करेंगे, आप दूसरा काम नहीं करेंगे। एक इनपुट के लिए आपके पास एक ही आउटपुट होगा तभी वो फंक्शन होगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार। अगर हमारे पास ऐसे हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते, बट हमारे पास दो इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है। तो ये भी हमारा फंक्शन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फंक्शन का क्या मतलब होता है। ये इनकी हेल्प से आप ज्यादा सारे से समझ सकते हैं। अब हमारे पास वैसे की एक्सटेंशन है। वैसे हमारे पास एक टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपके पास तीन टाइप के फंक्शन आते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन होता है आपके पास वो होता है वन वन फंक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है ऑन टू फंक्शन और तीसरा होता है बाइजेक्टिव फंक्शन।
बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो वन वन और ऑन टू दोनों होता है। तो वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि हमारे पास वन वन फंक्शन का क्या मतलब है। वन वन फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया फंक्शन में आपके पास क्या होगा, every element of A should connect to the unique element of B. So basically one one उसके मीनिंग भी पता चल रहा है। जो वर्ड है वन का मतलब कि जो एक एलिमेंट है वो एक से ही कनेक्टेड है। यूनिक लाइक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला हमारा फंक्शन आएगा वो हमारा क्या आएगा, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। दूसरा हमारा क्या आता है इसमें, ऑन टू फंक्शन। तीसरा हमारा क्या आएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन होगा वो वन वन भी होगा और वो ऑन टू भी होगा। So basically वन वन फंक्शन का मतलब है, वन वन फंक्शन का ये मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो आपके पास distinct elements must have distinct image, must have distinct image. So basically आप ये समझते हैं कि जब अगर हम ऐसे सेट ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है ये ए क्या होती है, प्री इमेजेस होती है, और बी क्या होती है, इमेजेस होती है। एक एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये ऐसे है तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के लिए तो एक हमारा वन वन फंक्शन है। अगर मैं यहीं पर ये देख, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलिमेंट तो अलग अलग है पर इमेज अलग नहीं है, इमेज सेम है। सो ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा। आप इसको और अच्छे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा आर टू आर एक फंक्शन और हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो। तो अगर आप एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये वन वन फंक्शन, और जब आप यहाँ पे एक चीज और पुट करेंगे माइनस वन, सो इट विल बी वन। तो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर इज कि वन एंड माइनस वन क्या है, एलिमेंट है, पर जो इमेज आ रही है वो सेम आ रही है। सो इन दिस केस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, हेंस इट इज नॉट वन वन। अब हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी कोई चीज ट्रू नहीं होती तब हम एग्जाम्पल देते हैं, पर अगर कोई चीज ट्रू है तो हमें प्रूव करना है। और हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कोई भी फंक्शन हमें गिवन है वो हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। इसके लिए जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें नोट करना होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे थे, एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो बेसिक ये हमारा वन वन नहीं है क्योंकि हम यहाँ से देख चुके हैं। अगर मान लीजिए हम डोमेन और कोडोमेन चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं एफ एन टू एन, ओके। तो उस केस में आपको कैसे वन करना है, हम लेट करते हैं केस में कि लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स, हमने लेट कर लिया एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है। तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। सो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, जो एक्स वन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस एक्स टू आएगी। और हमें क्या पता है कि जो हमारा एक्स वन है और जो एक्स टू है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। क्योंकि एक्स वन और एक्स टू हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो एक्स वन की वैल्यू कभी भी माइनस एक्स टू के बराबर तो आएगी, क्योंकि माइनस एक्स टू हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये करेगा, आपको लिखना है बिकॉज एक्स टू बिलोंग्स टू एन, सो विच इम्प्लाइज x1 is equal to x4. So hence it is a one one function. आपको लास्ट में क्या लिखना है, आपको ये लिखना है distinct elements have distinct images else it is one one। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी यहाँ से कि फंक्शन हमारा सेम है, f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें हमारा फंक्शन f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही था, बस हमने क्या किया, डोमेन और कोडोमेन को चेंज किया। इसमें भी हमने डोमेन को और कोडोमेन को चेंज किया, उसके हिसाब से हमारा जो वन वननेस है वो चेंज हो गई। तो बेसिकली आपका जो कोई गिवन फंक्शन है
उसकी वनवननेस डिपेंड करती है उसके डोमेन पे और को डोमेन पे भी। अगर वो चेंज हो जाएगी तो फंक्शन की वनवननेस भी चेंज हो सकती है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन आपके एग्जाम में चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट। आई होप आपको वन वन फंक्शन समझ आया होगा। अब हम करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे इसमें यह था कि आपके पास हर एक एलिमेंट के लिए एलिमेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ऑन टू के केस में क्या होता है, फॉर एवरी y belongs to y there should x there should exist x belongs to x symbol of their existence such that fx is equal to y। सो बेसिकली देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ए या आपके पास बी, तो बेसिकली इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। जो बी के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम इमेज बोलते हैं। तो अगर आपके पास हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर आपका एक भी ऐसा मिल जाता है एलिमेंट इसमें ये प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। हम एग्जांपल समझते हैं। तो मान लीजिए आप ये एग्जांपल ले लीजिए f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर f। अब आप क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे वन टू, तो वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन आएगा। अब एक चीज देखिए, और जो आपका टू का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, फोर आएगा। अब आपको क्या समझना है कि हमारा ए सेट भी नेचुरल नंबर है और बी सेट भी नेचुरल नंबर है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करें और हमारे पास क्या आ जाए, टू आ जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें और हमारे पास क्या आ जाए, थ्री आ जाए। सो बेसिकली दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए इसमें प्री इमेज नहीं है। जो मान लीजिए तो हमारे पास ये हो, तो बेसिकली इसके केस में क्या है, अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होता तो इसका क्या मतलब है, हर एक एलिमेंट की इमेज है तो ये हमारा क्या होता है, ऑन होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज ट्रू नहीं है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर अगर कोई चीज ट्रू है तो उसको आपको प्रूव करना होगा। तो हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं। वन वन मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑन टू का हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस। सो आपके पास अगर मान लो कोई फंक्शन है टू एक्स माइनस वन, तो आपको करना क्या है, इसको y के बराबर रखना है। सो यहाँ पे वन माइनस में एक साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में। जो टू है वो इसमें मल्टीप्लाई में नीचे जाके किसमें आ जाएगा, आपका डिवाइड में। सो आपको करना क्या है, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है। जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो आप क्या देख सकते हैं, आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई। सो बेसिकली करना क्या है आपको, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y के बराबर रखना है, उसकी वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में और वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अगर आपका x y के बराबर आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि फंक्शन ऑन टू नहीं होता, फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऐसा केस में होता है। देखिए, मैंने आपको ये बताया था जो ऑन टू फंक्शन होता है उसका एक नाम और भी होता है। उसका एक नाम और क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आपको प्रूव करना है गिवन फंक्शन है सब्जेक्टिव। अब हम नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन करेंगे विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में आपके पास क्या आता है कि फंक्शन हमारा वन वन और ऑन टू दोनों हो। अब वन वन और ऑन टू दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब जैसे इस केस में देखते हैं हम, जिस केस में हमारे पास ऑन टू फंक्शन है तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास कोई फंक्शन वन वन कब होगा। तो हमारे पास कोई फंक्शन वन वन कब होगा, हमारे पास कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, जब हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज होती है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एफ एक्स वन किसके बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर है। तो हमारे पास टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टू एक्स टू माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू। सो x1 इक्वल टू x2। अब इस केस में हमारे पास क्या आ गया कि डिस्टिंक्ट इमेज के पास डिस्टिंक्ट इमेजेस है, हैंस दिस फंक्शन इज वन। अब बच्चे एग्जाम में गलती क्या करके आते हैं कि वो ये तो लिखाते हैं, वो ये लिख कर आना भूल जाते हैं। फंक्शन आपके पास वन वन एंड ऑन टू बोथ है,
वजह से फंक्शन क्या है आपके पास, बाइजेक्टिव। अब आपके पास वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन आपका हो चुका है कंप्लीट क्लास में। कुछ अलग टाइप के फंक्शन भी होते हैं, जो दो फंक्शन होते हैं, एक होता है मैनी वन फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है कि मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन चैप्टर। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।